वर्चुअल स्टूडियो एंड वर्चुअल क्लिनिक को कैसे डिज़ाइन करें ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें, कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए वर्चुअल स्टूडियो एंड वर्चुअल क्लिनिक को बनाते समय, आज इस चैप्टर में हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष अग्रवाल है। चलिए सीखते हैं वर्चुअल क्लिनिक को कैसे डिज़ाइन करें। हर दिन नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है और पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट हो रही है, लेकिन क्या हम हर रोज इंप्रूवमेंट के नाम पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? दिस इज नॉट पॉसिबल। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? आइए इसे समझते हैं। टेक्नोलॉजी में जो मेजर अपडेशन आते हैं वो सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, स्पीड जैसे एरिया में होते हैं, लेकिन रूट वहीं रहता है जो कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता। आपको हमेशा इन रूट्स को याद रखना है और इंश्योर करना है कि ये सारे फीचर्स आपके वर्चुअल क्लिनिक में हों, जिसके बारे में हम अब डिस्कस करने वाले हैं। अपना वर्चुअल प्लेटफॉर्म डिजाइन करते समय आपको ये 15 फीचर्स जरूर ध्यान में रखने हैं। पहला, मोबाइल रिस्पॉन्सिव। वो दिन चले गए जब हम लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज किया करते थे। आजकल इंडिया में 760 मिलियन पीपल और मोर देन 2.7 बिलियन वर्ल्ड वाइड स्मार्टफोन यूजर हैं। इसलिए आपका वर्चुअल क्लिनिक का मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना जरूरी है ताकि वो किसी भी स्क्रीन पे खुल सके, चाहे वो मोबाइल हो या फिर टैबलेट। दूसरा, इजी नेविगेशन। हम लोग फास्ट पेस लाइफ में जी रहे हैं और कोई भी अपना टाइम खराब नहीं करना चाहता है। इसलिए कोई भी यूजर आपके वर्चुअल स्टूडियो पर आए तो उसके लिए इजी नेविगेशन होना चाहिए ताकि वो इजीली आपकी पेड सर्विसेज लेकर आपसे जुड़ सके। तीसरा, कॉन्टैक्ट अस सेक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि अगर कोई भी यूजर किसी भी तरह का डाउट रखता है तो वो अपने डाउट को इजीली फोन करके आपसे कांटेक्ट करके क्लियर कर सकता है। तो कॉन्टैक्ट अस सेक्शन होना भी बहुत जरूरी है। चौथा, अबाउट अस पेज। बिना वर्चुअल क्लिनिक ऑनर के बारे में जाने कोई भी सर्विसेज नहीं लेगा, इसलिए ये पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो सेक्शन है जहां पे आप अपनी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, माइलस्टोन, क्वालिफिकेशन डिटेल्स दे सकते हैं। पांचवा, सर्विसेज या प्रोग्राम पेज। आप कितनी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इस पेज पे इस डिटेल को मेंशन किया जाता है। इसको क्लिक करने पर विजिटर ये भी जान सकता है कि इस सर्विसेज में आप एक्चुअल में क्या ऑफर करना चाहते हैं, उसकी पूरी डिटेल्स को पढ़ सकता है। साथ में आप अपने प्राइस को भी मेंशन कर सकते हैं ताकि आपका यूजर, आपका विजिटर इस चीज को समझ सके कि आप इस प्राइस पर किस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। सिक्स्थ, पेमेंट इंटीग्रेशन। बिजनेस को ऑटो पायलट करने के लिए पेमेंट इंटीग्रेशन का होना बहुत जरूरी है। पेमेंट इंटीग्रेशन एक ऐसा ऑप्शन है जिससे कोई भी कहीं भी किसी भी करेंसी के अंदर आपको पेमेंट कर सकता है। सेवंथ, सोशल मीडिया लिंक। आजकल सोशल मीडिया एक वे है जिससे ये चेक किया जा सकता है कि आप कितने ऑथेंटिक हैं, लोग आपको कितना पसंद कर रहे हैं और आपकी पॉपुलैरिटी कितनी है। इसलिए वर्चुअल क्लिनिक पर आपके सोशल मीडिया के लिंक होने भी जरूरी है। इस सेक्शन में आप इस लिंक को ऐड कर सकते हैं। एट्थ, टेस्टिमोनियल पेज। वर्चुअल क्लिनिक पे हर इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है, उसमें एक टेस्टिमोनियल भी है। इस सेक्शन में विजिटर देख सकता है कि आपके साथ जुड़े हुए कस्टमर या पेशेंट या यूजर कितने खुश हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है, कितने यूजर हैं जिसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपसे जुड़ने के बाद। इसको बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस और डिस्क्रिप्शन के साथ आप देख सकते हैं। नाइन्थ, फास्ट लोडिंग स्पीड। वर्चुअल क्लिनिक लोडिंग स्पीड फैक्टर भी एक जरूरी पॉइंट है जो आपके यूजर को बढ़ाती है। जितना ज़्यादा लोडिंग स्पीड होगी उतना अच्छा यूजर का एक्सपीरियंस होगा और उसका वेट टाइम कम होगा क्योंकि किसी को वेट करना पसंद नहीं है। 10th, ब्लॉग सेक्शन। सारे विजिटर आपकी सर्विस लेने नहीं आएंगे, कुछ विजिटर ऐसे भी होंगे जो अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं। ये सेक्शन वो है जहां पे आप अपनी एक्सपर्टाइज को डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं। जितना अच्छा लिखेंगे उतने लोग आपको पसंद करेंगे और रिकमेंड भी करेंगे। ये भी एक तरीका है मार्केटिंग का जिससे आपके विजिटर भी बढ़ते हैं और आपकी यूजर्स भी बढ़ेंगे। 11th, इंटरेक्टिव लेआउट एंड ग्राफिक्स। हाई क्वालिटी इमेजेस एंड कंस्ट्रक्टिव लेआउट विजिटर को हेल्प करता है कि वो आपके वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा एक्सप्लोर करे और आपकी सर्विसेज को बाय करे। स्टैंडर्ड लेआउट स्ट्रक्चर आप इस वीडियो में देख सकते हैं। 12th, ब्राउजर कंपैटिबिलिटी। हम सब लोग मोस्टली गूगल क्रोम ही यूज करते हैं किसी भी वेबसाइट को यूज करने के लिए, मगर वर्ल्ड में कुछ कंट्री ऐसी भी हैं जहां पे गूगल बैन है
और वो लोग कोई और सर्च इंजन यूज करते हैं, जैसे हम भी कभी कभी ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं। इसलिए वर्चुअल क्लिनिक ऐसा होना चाहिए जो हर सर्च इंजन के साथ कंपैटिबल हो। आप वीडियो में एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। 13 लीड जनरेशन फॉर्म। विजिटर ज्यादा होना अच्छा साइन है, मगर वो बिना अपनी डिटेल शेयर करे जाता है तो ये बिजनेस को इफेक्ट करता है। इसलिए वर्चुअल क्लिनिक डिजाइन करते हुए इंक्वायरी फॉर्म का होना जरूरी है, जो आपको ये बताए कि कितने लोगों ने डिटेल शेयर की है। 14 हाई डेटा लेवल सिक्योरिटी। ऑनलाइन के केस में डेटा इज इंपॉर्टेंट, वो चाहे क्लाइंट की पर्सनल डिटेल हो या फिर किसी क्लाइंट का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डिटेल। ये सारे ही डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी लेवल है SSL सर्टिफिकेट, जो होना ही चाहिए। इसको चेक करने के लिए आप अपने वर्चुअल क्लिनिक के वेब एड्रेस में देख सकते हैं, HTTP के आगे S लगा हुआ है, S सिंबॉलिक है फॉर SSL सर्टिफिकेट। 15 नोटिफिकेशन फीचर्स। क्लाइंट हो या वर्चुअल क्लिनिक ऑनर, दोनों को नोटिफिकेशन मिलना जरूरी है। ये नोटिफिकेशन डिटेल शेयर करने पे हो सकता है। ये नोटिफिकेशन किसी भी क्लाइंट के पेमेंट करने पर हो सकता है। ये नोटिफिकेशन आपको आपके डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट करता है, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं।